अम्वा से शिखंडी तक। बहुत समय पहले पांचाल देश के राजा द्रुपद की एक पुत्री हुई। राजा को बहुत दुख हुआ क्योंकि उन्हें पुत्र की इच्छा थी जो युद्ध में उनका वंश आगे बढ़ाए। इस कन्या का नाम रखा गया शिखंडिनी। राजा द्रुपद को यह नहीं मालूम था कि यह कन्या कोई साधारण बालिका नहीं है, बल्कि इसका जन्म एक पुरानी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए हुआ है। बहुत समय पहले काशी की राजकुमारी अम्वा नाम की एक कन्या थी। भीष्म ने उसके स्वयंवर से उसे जबरन उठा लिया था ताकि वह हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य से विवाह करे, परंतु अम्वा पहले से ही शाल्व नाम के राजा से प्रेम करती थी। जब भीष्म को यह बात पता चली, उन्होंने उसे छोड़ दिया, लेकिन तब तक शाल्व ने भी अम्वा को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह अब किसी और पुरुष द्वारा जीती जा चुकी थी। अम्वा अपमान और दुख से भर गई। उसने प्रतिज्ञा ली कि मैं भीष्म के विनाश का कारण बनूंगी। उसने वर्षों तक तप किया, देवताओं से वर मांगे, पर उसे कोई उपाय नहीं मिला। आखिरकार उसने शिवजी की कठोर तपस्या की। शिवजी ने कहा, हे पुत्री, इस जन्म में तुम भीष्म को नहीं मार पाओगी, परंतु अगले जन्म में तुम उनके मृत्यु का कारण बनोगी। अम्बा ने स्वयं अग्नि में प्रवेश किया और अगले जन्म में शिखंडिनी के रूप में जन्म लिया, राजा द्रुपद की पुत्री बनकर। जब शिखंडिनी बड़ी हुई तो उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति आने लगी। वह यह जान गई कि वह अम्बा है और उसका जन्म भीष्म के पतन के लिए हुआ है। शिखंडिनी ने पुरुष का रूप धारण करने का निश्चय किया। वह वन में गई और एक यक्ष अर्धदेव से मिली। उस यक्ष ने अपनी पुरुषता, जेंडर उसे दे दी और स्वयं स्त्री बन गया। इस प्रकार शिखंडिनी बन गई शिखंडी, एक स्त्री जो अब पुरुष के रूप में जानी जाती थी। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म अपराजय सिद्ध हो रहे थे, तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, भीष्म केवल तभी हथियार नहीं उठाएंगे जब उनके सामने स्त्री खड़ी होगी। अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ के आगे खड़ा किया। भीष्म ने देखा सामने शिखंडी खड़ी है और वे जानते थे कि वह पहले अम्बा थी। उन्होंने अपने शस्त्र नीचे रख दिए। उसी क्षण अर्जुन ने तीरों की वर्षा की। भीष्म के शरीर में सैकड़ों बाण फंस गए और वे बाणों की शैया पर गिर पड़े। इस प्रकार शिखंडी पूर्व जन्म की अम्बा भीष्म के पतन का कारण बनी और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की।